बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने ज़कात की अदायगी के चंद ज़रूरी मसाइल बयान करूँगा। मैं समझता हूँ हमारे वो मुसलमान भाई जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब इस्तिताअत बनाया और उन पर ज़कात लाज़िम आती है, वो ज़कात अदा करने से पहले अगर इन मसाइल को सुन लें और समझ लें, उसके बाद ज़कात अदा करें तो यकीनन उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मुफीद साबित होगी। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहला मसला तो मैं ये बयान करूँगा कि ज़कात जिस तरह एक मुसलमान पर लाज़िम आती है, इसी तरह ज़कात सिर्फ़ मुसलमान का हक़ है कि वो मुस्तहिक भाई जो ज़कात का मुस्तहिक है वो हो भी हमारा मुसलमान भाई, तो लिहाजा ज़कात उसको दी जाएगी जो मुसलमान हो और मुस्तहिक हो। दूसरा मसला जो इंतहाई ज़रूरी है वो ये है कि ज़कात के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदारों में से जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते वो हमारी असल और फ़रा हैं। असल में हमारे वालिदैन शुमार हैं, यानी हम अपने वालिद को और वालिद के वालिदैन को, चाहे वो मुस्तहिक भी हैं, ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह अपनी वालदा को और वालदा के वालिदैन को, चाहे वो मुस्तहिक भी हों, ज़कात नहीं दे सकते। और फ़रा से मुराद हमारी औलाद है, यानी बेटे को ज़कात नहीं दे सकते और बेटे की औलाद आगे है, मुस्तहिक भी हो तब भी हम उसको ज़कात नहीं दे सकते। बेटी को भी ज़कात नहीं दे सकते और बेटी के अगर आगे औलाद है उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। खामंद बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी खामंद को ज़कात नहीं दे सकती। इन रिश्तों के अलावा बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं, अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हैं तो हम उनको ज़कात दे सकते हैं। चाहे सगा भाई है, उसकी औलाद है, सगी बहन है, उसकी औलाद है, जितने भी हमारे कज़न हैं, हमारे और रिश्ते हैं, खाला है, खालू है, ताया है, चचा है, मामू है, बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं सबको ज़कात हम दे सकते हैं। सिर्फ़ वालिदैन को और उनके वालिदैन, औलाद को, आगे उनकी औलाद अगर है उनको, खामंद बीवी को और बीवी खामंद को ज़कात नहीं दे सकता। तीसरा मसला जो है कि ज़कात देने से पहले मुमकिन हद तक इत्मीनान कर लें कि ये बंदा ज़कात का मुस्तहिक है। अगर हम ज़ाती तौर पे अगर इत्मीनान कर सकते हैं तो इत्मीनान करें, और अगर किसी और रेफरेंस से, किसी और शख्स के ज़रिए इत्मीनान करना चाहिए तो कर लें, क्योंकि ये ना हो कि ज़कात किसी गैर मुस्तहिक के पास चली जाए और हमारी ज़कात ही अदा ना हो। अगर हम जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो किसी ज़राए से जो है ना उसका पता करना चाहिए कि वो ज़कात का मुस्तहिक है। जब हम मुमकिन हद तक मालूमात हासिल कर लेंगे तब हम ज़कात देंगे तो हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। चौथा मसला ये है कि ज़कात देने में रिश्तेदारों के बाद पड़ोसी देखे जाएँ। कुर्ब में जो गरीब हैं उनको दिया जाए, वो ज़्यादा मुस्तहिक हैं। अगर कुर्ब में नहीं तो फिर दूर के लोग। हाँ, एक सूरत ये है कि अगर कुर्ब में गरीब मौजूद हैं लेकिन किसी और जगह एमरजेंसी है, सैलाब आ गया, कहत आ गया, ज़लज़ला आ गया, तो फिर करीब के गरीब छोड़ के दूर के गरीबों को भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो है जो करीब के हैं वो ज़्यादा मुस्तहिक हैं, वो गरीब जो हैं उनको ज़कात दी जाए। इसके बाद जो अगला मसला है वो ये है कि ज़कात देने में ज़कात का नाम इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं, नीयत ज़कात की हो ज़बान से यूँ कह दें कि ये ईदी है, ये रमज़ान पैकेज है, ये, या मैं आपको जेब खर्ची दे रहा हूँ, तब भी हमारी ज़कात हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो बंदा रियाकारी से बचेगा, दूसरा जो हमारे करीब के रिश्तेदार हैं, जैसे भाई अगर मुस्तहिक है, बहन है मुस्तहिक है, तो उनको जब हम ईदी का लफ्ज़ बोल के ज़कात की नीयत से पैसे देंगे तो उनकी ख़ुददारी भी सलामत रहेगी, वो शर्म भी महसूस नहीं करेंगे। और आखिरी मसला ये है कि ज़कात देते वक्त ज़रूरी नहीं है कि सोने में से सोना दें, चांदी में से चांदी दें, ठीक है, और सामान तिजारत में से सामान तिजारत दें। अगर ये दे दें तब भी ज़कात हो जाएगी। सोने में से सोना 2.5% के एतबार से, चांदी में से 2.5% के एतबार से, सामान तिजारत में से ऐसे 2.5% के एतबार से दे सकते हैं। और अगर नकद रकम दे दें तब भी ठीक है। और अगर हम यूँ करते हैं कि राशन ख़रीद करके ज़कात की नीयत से देते हैं, मेडिसन ख़रीद करके किसी को ज़कात की नीयत से देते हैं, कोई जो है ना लिबास वग़ैरह या
کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کو بکس وغیرہ کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کی نیت سے اگر وہ خرید کر کے اس کو اس سامان کا مالک بنا دیں تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آخر میں ایک انتہائی مسئلہ میں بیان کر دوں، انتہائی ضروری مسئلہ، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی پر زکوٰۃ بہت ساری بنتی ہے، اس کی مالیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے پاس جو نصاب ہوتا ہے، تو وہ زکوٰۃ دینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کرتے ہیں یا سستی کرتے ہیں کہ اگر کسی پہ 60,000 زکوٰۃ بن رہی ہے تو کہتے ہیں 60,000 یکمشت کیسے دوں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس جو ہے نا 60,000 اگر موجود بھی نہیں تو پھر اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ اس 60,000 کو وہ ڈیوائیڈ کر لے 6 ماہ میں اور ہر ماہ 10,000 دیتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ جس منتھ میں جا کے اس پر فرض ہوتی ہے اس سے پہلے دینا شروع کر دے، محرم میں فرض ہوتی ہے تو وہ رمضان سے دینا شروع کر دے، تو جس مہینے میں زکوٰۃ پورا سال ہو جاتا ہے اس پر فرض ہوتی ہے، جتنی دے چکا ہوگا باقی جو بچتے ہوں گے وہ اسی وقت دے دے، یا آگے جیسے اس کو آسانی سے وہ دے سکتا ہے وہ دے لے۔ بلا وجہ زکوٰۃ دینے میں تاخیر جو ہے فقہاء کرام نے لکھا ہے یہ گناہ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے ضروری مسائل ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی زکوٰۃ جن پر لازم آتی ہے وہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو زکوٰۃ دینے سے پہلے اگر یہ مسائل سن لیں اور سمجھ لیں اور ان کے مطابق زکوٰۃ دیں تو یقیناً ان کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق